इसकी वजह से इस किस्म के रद्द अमल आते हैं। तो अगर इसमें से सबक लेना है तो जरूर सबक लीजिए। Hospital in Bengal has refused to treat Bangladeshi patients. The owner of hospital said that we cannot treat people from a country that disrespects our flag. तो ये चीजें सीखने वाली हैं, ना कि ये। तो इसलिए हमारे पास जो निज़ाम है उसको बेहतर तौर पे चलाइए। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ ये इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। Hospital has issued a public notice announcing that it will not be treating patients from Bangladesh. बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? अब एज ए डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। तब इस किस्म का इस्तेहकाम आता है, तब उसके बाद कौमें आगे बढ़ती हैं। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से हर चीज़ में इंडिया की चीज़ें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर दिया है, या 4 ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन्स के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर पाकिस्तान के लोगों का क्या सोचना है। पाकिस्तान के लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि भारत के डॉक्टरों ने बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करने से सीधा मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में भारत की राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया है, भारत के झंडे का उनके द्वारा अपमान किया गया है, वह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। बांग्लादेशियों को याद करना चाहिए, याद होना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। वहाँ पे जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, जो भी वहाँ पर आज रोजगार है, भारत के ही जो ये उद्योगपति हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और डॉक्टरों का कहना है कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता के जो भी डॉक्टर्स हैं, साथ में त्रिपुरा के डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा यह बात कही गई है कि हम बांग्लादेशी लोगों का इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने भारत के लोगों का अपमान किया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग जमकर भारत का साथ दे रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई और क्या क्या कहा, इस वीडियो में जानते हैं। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जो डिसीजन लेने से पहले यूएसए भी इंडिया से पूछ रहा था कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अगर यहाँ पे पहुँचा है तो इंडिया की बड़ी सपोर्ट रही है। बांग्लादेश को किसने नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल इंडिया ने भी। अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से हर चीज़ में इंडिया की चीज़ें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो ख़राब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। आप देख लें इंडिया की माशी हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के और इंडिया के जो आपस में मामला चल रहे हैं इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कुछ नहीं जाने वाला। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश को ये चीजें खत्म करके इंडिया के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। कर रहा है बांग्लादेश इंडिया को इस तरह धमकियां दे रहा है। आपको पता है इंडिया की अवाम बड़े अरसे से ये सोच रही थी कि क्या वजह है, इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा बांग्लादेश को। इतना कुछ ये कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी पे जुल्म कर रहे हैं, खवातीन के रेप कर रहे हैं, बच्चों पे तशद्दुद कर रहे हैं। आपने शायद खबर देखी हो, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, हजारों की तादाद में हिंदू जो थे वो एक नदी पार पहुंच गए
हमें हिंदुस्तान में पनाह दी जाए। अब आप देखें कि इन्होंने इंतहा कर दी, फिर इंडिया ने जो जवाब दिया है, मैं कहती हूँ मजा आ गया इस जवाब का। बिल्कुल मजा आया। मैं आपको ये बताऊं, बांग्लादेश जब प्रॉपरली बना भी नहीं था या कुछ भी नहीं हुआ था ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया ने खाली सपोर्ट किया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वो अलग बात है, बांग्लादेश हमें किसी खाते में नहीं समझते, हमारे मुल्क के क्राइसिस की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, हमारे मुल्क की जीडीपी की वजह से। लेकिन मसला ये है यार, किस बेस पे ये लोग इंडिया से इन लोगों ने पंगा लिया था, लाइक धमकी किस बेस पे दी थी? अच्छा, बांग्लादेश वालों ने ना धमकी भी उस मुल्क को दी है जिस मुल्क के अंदर उनकी खुद की हसीना बैठी हुई है। इसी बात पे तो धमकियां दे रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें, वरना जो है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इंडिया ने बताया मर्जी से थोड़ी ना बैठाई है वहाँ पे, वो तो अपनी मर्जी से खुद जाके बैठी हुई है। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया को तो किसी भी सेक्टर के अंदर उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमें कौन सी धमकी दे रहे हैं, जब उनके मुल्क के अंदर आईटी भी सबसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर अगर बात करें, इंडिया के पास है। मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की इंडिया के पास है, क्या कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ओरियन की अपनी लोकल ट्रेनें भी चल रही है, जो ए क्लास टाइप की ट्रेन है वो इंडिया अपनी खुद चला रहा है। स्टूडेंट्स आईटी के सबसे ज्यादा, गूगल का सीईओ भी इंडिया का, कहाँ का बड़े जैगुआर गाड़ी की कंपनी का रिसेंट सीईओ भी इंडिया था, स्टारबक्स का सीईओ भी रिसेंट इंडिया था। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इंडिया के साथ है इस टाइम। आपने देखा ना, गूगल भी इंडिया के साथ है, यूट्यूब, हर चीज इंडिया के साथ है। बांग्लादेश और इंडिया का मुझे लग रहा है कि एक बिल्ली चूहा के गेम होने वाले हैं। अगर लड़ाई होती इन दोनों मुल्कों के बीच में, तो मुझे नहीं लग रहा कि बांग्लादेश इंडिया के नजदीक भी आता है, और बांग्लादेश की ये सारी चीज, वाजिद तो अब उस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रही नहीं। मुझे लग रहा है कि कोलैप्स कर जाके डिफॉल्ट होगा बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया का, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया को कोई नुकसान नहीं होना। इंडिया का अगर इनके साथ खत्म हुआ तो वो ईरान के साथ, किसी और नेबर के, नेपाल के साथ वो करेंगे। बांग्लादेश के इधर अपना ही नुकसान है। वो पता नहीं कितने बेवकूफ हो चुके हैं कि अपनी इतनी बड़ी बिजनेस कंट्री के साथ वो कर रहे हैं, जो कि चाइना और जापान को बीट कर रहे हैं। वो इस टाइम जापान भी इंडिया से गाड़ियां मैन्युफैक्चर करवा रहा है, और बांग्लादेश देखें आप, एक छोटी सी वजह के बिना पे उन्होंने इतना बड़ा कदम लेना और इतना अपना बड़ा नुकसान करना, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश ये बेवकूफ़ाना हरकत कर रहा है। तो इनको नहीं करना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, जैसे शेख हसीना ने किया है। हम समझते हैं वो गलत किया उन्होंने, जो तो इसी तरह इंडिया के साथ हाथ बढ़ा के, दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने फायदे का सोचना चाहिए। ये नहीं कि जाके अपने जज्बात दिखा के अपना नुकसान करे बांग्लादेश। नहीं करने के बाद बांग्लादेश की पब्लिक, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर ना पासपोर्ट जमीन पर रखे कह रहे भीख मांग रहे कि हमें एंट्री दो। यही आप लोग धमकियां ना देते, प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट करते, या इंडिया को कहते थे या पाकिस्तान को कहते थे पनाह चाहिए तो ले लेते। धमकियां पता नहीं किस बेस पे वो मुल्क लगाता है जिसके पास ना प्रॉपर कोई इकोनॉमी है, ना कोई न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, बांग्लादेश तो एक ना गद्दार कौम है। इन लोगों ने 1947 में हमारे साथ भी गद्दारी की थी, और जो अब इनको जो सिला मिल रहा है, इनको प्रॉपर सही, इनको शहीद किया है इंडिया ने, सही डंडा दिया हुआ है इनको। मैं तो कहता हूँ इनके ना मुल्क को ना, एक हिसाब का ना, मोदी के पास, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, मोदी छोड़ो, अंबानी के पास जितना पैसा है ना, हसीना वाजिद को सामने बैठा के ना मुंह पे ब्लैंक चेक मार के बता तेरे मुल्क की क्या प्राइस है, मैं तो खरीदता हूँ। हसीना